नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन पुताड़े मुंबई से। इसके पहले के वीडियो में लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट के लिए मैंने 4 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ के लिए सेल्फ स्टडी आप कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। वह वीडियो में मैंने यह बताया था कि आपको एनएससी से डेटा डाउनलोड करके लेना है और वह यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा ओल्ड डेटा में। लेकिन बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ है कि यह डेटा अपलोड कैसे करते हैं वह बताइए। वह 2 मिनट में मैं इस पहले एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद आज यह स्ट्रैटेजी यानी यह वर्जन 03 इस पे मैंने और 2 स्ट्रैटेजीज यहाँ पर ऐड कर दी है। तो यहाँ पर टोटल पहले वाले 4 और ये 2 मिला के 6 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर आप इस पर काम कर सकते हो, जहाँ पर लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट होगा। यह ध्यान में रखते हुए मैंने यह किया है, जहां पर मैंने जैसे पहले बताया था कि आप अपनी स्ट्रैटेजी चुन सकते हो। एनी सिंबल यानी इंडेक्स या स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक्स या सिंबल यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो तथा एक्सपायरी आपको देखनी होगी या आप जो एक्सपायरी पर काम करना चाहते हो वह एक्सपायरी भी अलग-अलग आपको यहां पर ऑप्शंस होगा, तो वह भी आप इसमें काम कर सकते हो। और उसके बाद ऑटोमेटिकली कौन सी स्ट्रैटेजी जो आप स्ट्रैटेजी चुनेंगे उसके ऊपर से कौन सा स्ट्राइक का कॉल खरीदना है या बेचना है, पुट खरीदना है या बेचना है, या फ्यूचर लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। लॉन्ग यानी बाय और शॉर्ट यानी सेल। और इस फाइल का आप सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इस्तेमाल करें और यहाँ पर डेटा अपलोड आपको करना है, यह ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पर अपलोडेड डेटा 18 दिसंबर का है, आज यह 24 दिसंबर का डेटा अपलोड कैसे करते हैं वह मैं बताऊंगा। उसके लिए आप इस फाइल के नीचे इंस्ट्रक्शन मैंने दी है वह ध्यान से फिर एक बार पढ़ेंगे तो यह इंस्ट्रक्शन नंबर 4 पर आप यदि क्लिक करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 3 के नीचे आप ये एक लिंक दिखाई देगी, उस पर आप कर्सर रखने के बाद और एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, जहां पर आप क्लिक करने के बाद एनएससी के साइट में आप चले जाएंगे, जहां पर हमें एफएनओ स्ट्रैटेजीज की जो रिपोर्ट्स है, ईओडी रिपोर्ट्स है वह मिलेगी। उसके लिए अभी सिलेक्ट रिपोर्ट में आपको भाव कॉपी सिलेक्ट करना है और जिस भी दिन का आपको डेटा चाहिए वह आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अभी मुझे 24 दिसंबर का लेना है तो 24 दिसंबर मैंने सिलेक्ट कर दिया। गेट डेटा करने के बाद और एक यहाँ पर नीचे फाइल मुझे दिखाई देगी, यह उसको मैंने डाउनलोड करना है। वहां पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे वो डाउनलोड हो जाएगी। वह फाइल आपको ओपन करनी है एक्सेल में। वह फाइल आप ओपन करेंगे एक्सेल में और उसे पूरी की पूरी फाइल आप कॉपी कर सकते हैं। 2 तरीके हैं। पहले मैं सिंपल, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं उनके लिए बता रहा हूँ, तो उन्हें यह जो है वो पूरी ओपन करेंगे आप, तो उसके बाद यह पूरी के पूरी करीब इसमें 40,000 तक रिकॉर्ड आते हैं। जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे 38,192, तो ये पूरी की पूरी फाइल आपको कॉपी करनी है। इसके आगे नहीं जाना है, जहां पर लिखा हुआ है यानी A to O कॉलम आपको कॉपी करना है नीचे तक। और यह पहले सिलेक्ट कर लिया, बाद में आपको कंट्रोल C करके सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप से जो कीज है उसका इस्तेमाल करके यानी शिफ्ट और साइड अप एरो करके आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद कंट्रोल C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, या इस पर भी आप कॉपी करके ले सकते हो इसी तरह से। और उसके बाद आप फाइल में जाएंगे और फाइल में ओल्ड डेटा यह शीट आपको ओपन करनी होगी। और वहां पर जैसे एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट फील्ड है वह है इंस्ट्रूमेंट। उसी तरह से यह फाइल के जो फर्स्ट फील्ड है वह भी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वह ध्यान में रखें। और वहां पर आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यू करेंगे तो यह डेटा 24 तारीख का डेटा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 24,000 रिकॉर्ड का डेटा है। आपका नेट स्लो होगा तो और डिले हो सकता है। और यह होने के बाद आपको फिर एक बार आपके फाइल में जाके चेक करना है कि आपका डेटा सही अपलोड हुआ है कि नहीं। वह बताने के लिए वहां पर जो ईओडी डेटा का जो डेट आती है वह आपको कंफर्म करनी होगी और वह आपको बता देगा कि यह फाइल अपलोड हो गई है कि नहीं। दूसरा जो तरीका मैं बता रहा था तब तक यह अपलोड हो जाएगा। तो वो तरीका ऐसे है कि आपको इस फाइल में मैं क्या करता हूं, अभी जैसे मैं उस फाइल में आप देखे होंगे तो उसमें जहां पर कॉन्ट्रैक्ट 0 है और जहां पर ओपन इंटरेस्ट 0 है वह लेने की जरूरत नहीं है। क्या? क्योंकि इसका मतलब उसमें कुछ ट्रेड ही नहीं हो रहा है।
और वह बहुत सारे मतलब जहां पर 38,000 40,000 रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्ट्राइक प्राइस पर काम होता नहीं, ये आपको भी ध्यान में आया होगा। तो उसको डिलीट करने में उसका मतलब नहीं बनता है, अननेसेसरी फाइल बड़ी हो जाती है। तो उसके लिए यह कमांड है, यह कमांड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जैसे इफ कमांड है, एंड आपको डालना है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट भी 0 है यानी K2 इक्वल टू 0 और ओपन इंटरेस्ट यानी M2 इक्वल टू 0। ऐसा अगर यह कंडीशन पूरी हो जाती है तो उसे X करके मार्क होना चाहिए, अन्यथा इसे ब्लैंक रखे। तो यहाँ पर तो है, इसके लिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, और इसके ऊपर मैंने TT करके कोई भी आप उसको नाम दे सकते हो। और यहाँ पर जब क्लिक करूंगा तो पता चलेगा कि जहां पर देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर K और M 0 है तो वो X आ गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जिनको ये जानकारी है उनके लिए बोल रहा हूँ, पूरा डेटा सिलेक्ट करके आपको वह डेटा सॉर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए डेटा में जाके सॉर्ट में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको हेडिंग सिलेक्ट करना है TT जो मैंने अभी दिया था, और वैल्यूज आपको यहाँ A to Z यह देना है वैल्यूज। तो यह वापस सॉर्ट हो जाएगा। अभी इसमें जहां पर X से चालू होता है डेटा तो वो हमें नहीं चाहिए, तो वह देखेंगे आपको जैसे पहले देखा था कि करीब करीब 39,000 का रिकॉर्ड था, लेकिन जो डेटा हमारे काम का नहीं है हमें वो हटाने के लिए हमें यह कमांड देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्लियर डेटा मिलेगा और उस वजह से आपकी फाइल फास्ट रन हो सकती है, ये ध्यान में रखें। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो यह डेटा यहाँ से देखिए करीब X करके चालू हो गया, तो वह डेटा हमें जरूरत नहीं है। यानी यह डेटा मैं सिलेक्ट करूंगा, जो भी X करके लिखा है सिलेक्ट करके मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो वह डेटा चला गया। तो यहाँ पे सिर्फ 11,000 रिकॉर्ड जो है कि जो हमें काम का है वह आप लेकर भी कॉपी कर सकते हैं। यानी पूरा डेटा ना करते वक्त इतना करें, लेकिन जिनको यह बात समझ में नहीं आई, जो ये नहीं कर सकते, उनको पूरी की पूरी फाइल कॉपी करके वहां पर अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड करने के बाद आपको एक बात का ध्यान देना है कि अपलोड होने के बाद आपको चेक करना है, यहाँ पर स्टडी में जहां पर हम काम करेंगे वह स्टडी में आप जाएंगे तो वहां ऊपर भी आपको वह डेट दिखाई देगी कि यह डेट आपको अपडेटेड हुई है या नहीं। जहां पर आप देखेंगे तो यहाँ अपडेटेड डेट जो है यानी ईओडी डेटा कौन से दिन का है, यहाँ पर 24, जो पहले 18 का आ रहा है तो वो 24 का आ गया। साथ ही साथ ओल्ड डेटा में आपको ध्यान रखना है कि सबसे आखिर वाला हो सकता है कि इसके पहले वाला डेटा ज्यादा दिन का, ज्यादा रिकॉर्ड्स का हो सकता है, तो वह आपको सिलेक्ट करना है, और वह सिलेक्ट करने के बाद आपको वो हटाना पड़ेगा। यदि समझ लीजिए 24 तक डाल दिया, इसके आगे आपको 23 का डेटा इसके आगे का मिल रहा है तो वो गलत होगा, तो इसके लिए वह आपको मैन्युअली हटाना पड़ेगा। लेकिन जहां पर आप रिकॉर्ड लिख रहे हैं उसी के आगे कई आप मतलब वही सिलेक्ट करके आपको डिलीट करना है, और अन्य सेल में जाके अन्य रो या कॉलम में जाके आप डिलीट ना करें। फॉर्मूला डिलीट हो सकता है, फिर वो फाइल आपको गलत रिजल्ट देगी, और इसके बाद आप यह फाइल अपडेट होने के बाद आप इसमें जो चाहिए स्ट्रैटेजीज, जैसे यहाँ पर पहले वाली 4 स्ट्रैटेजीज और यहाँ पे प्रोटेक्टिव कॉल और प्रोटेक्टिव। अभी यह फाइल में दो यह जो मैंने स्ट्रैटेजीज ऐड की है, वह स्ट्रैटेजीज में भी क्या है कि जहां पर लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट होगा। मैं यह सबके लिए बताता हूं कि प्रॉफिट ज्यादा कमाने के चक्कर में हम बहुत बड़ा लॉस लेते हैं, लेकिन अगर लॉस भी लिमिटेड होगा तो अगर कुछ विपरीत होता है, हम जो सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट कुछ होता है, तो भी हमारा बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप ज्यादा प्रॉफिट के इसमें स्टॉप लॉस लगाना भूल गए या कई गैप अप और गैप डाउन हो गया तो बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसके लिए मैं अभी फिलहाल लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट की स्ट्रेटेजीज पर यह फाइल बना रहा हूं, यह आपको ध्यान में रखना है। और एक गुजारिश करूंगा कि आपको यह बैक टेस्ट करना है, आप मैन्युअली चेक करें, पेपर ट्रेड करें, और उसके बाद आपके ऑथराइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सहायता से ही काम करें। कहीं पर भी आप अपना डिसीजन बड़ी रिस्क लेके कम पैसे में ज्यादा अमाउंट मिल यहाँ पर प्रॉफिट होगा यह सोचकर काम ना करें। इसके बाद यहाँ पर कहाँ पे प्रॉफिट होगा, कहाँ पे लॉस होगा, कहाँ पर ब्रेक इवन है ऊपर वाला या लोअर ब्रेक इवन है, वह सब बताया जाएगा। और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे एक्सपायरी में यदि वह स्टॉक्स क्लोज होता है
तो हमें कितने प्रॉफिट का लॉस या प्रॉफिट हो सकता है यह बताएगा, और उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस यानी ये सिर्फ पॉइंट्स इनटू लॉट साइज को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बताया गया है। और उसके लिए भी लॉट साइज आपको मंथ में एक बार इस लिंक पर ये ओपन करके इसी तरह से यहाँ पर भी आपको कॉपी करना होगा। तो दो ही बात करनी, एक तो यह महीने में एक बार, और यह जो ओल्ड डेटा है वह जिस दिन भी आप उसको अपडेट करना या आपकी स्ट्रैटेजी रन करना चाहते हैं। बहुत सारे जो व्यूअर्स है, जो फॉलोअर्स है, वह यह डेली कर रहे हैं और उनका यहाँ पर अभी तक एक भी कंप्लेंट नहीं आई कि यहाँ पर यह गलत बताया गया है। लेकिन यदि आपको यहाँ पर कुछ गलतियां दिखती है तो आप मुझे जरूर लिखें, हम उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। और यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी में ज्यादा कुछ नहीं है। प्रोटेक्टिव पुट्स के लिए आपको क्या करना है, तो फ्यूचर आपको लॉन्ग करके एक एटीएम पुट यहाँ पे यदि हम खरीदेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लॉस है, अगर हमने क्या किया है, फ्यूचर लॉन्ग किया है, मतलब बुलिश स्ट्रैटेजी है, लेकिन यदि ये नीचे जाता और कितना भी नीचे जाएगा तो भी लॉस हमारा लिमिटेड होगा, और यदि ये ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होगा। उसी तरह से प्रोटेक्टिव कॉल करके जो स्ट्रेटेजीज है, वो प्रोटेक्टिव कॉल में आप देखेंगे तो उसमें एक कॉल हम खरीदते हैं, एटीएम कॉल, और लॉन्ग हम जो फ्यूचर है वह शॉर्ट करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि नीचे जाएगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है और ऊपर जाने के बाद लिमिटेड लॉस है। तो यह स्ट्रेटेजीज भी आप ध्यान में रखते हुए काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस या कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, उसका ध्यान देके आपको काम करना है। और किसी भी स्टॉक्स पे या इंडेक्स पर आप काम कर सकते हो। मुझे आशा है इस वीडियो से आपको नई और अच्छी जानकारी मिली होगी। आप यह फाइल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेकर आप डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बजाय मैं कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए वापस एक बार तरीका बताता हूं। यह फाइल आप जैसे ओपन करेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में देने के बाद मेक अ कॉपी करके आप इसको यहाँ पर कॉपी सेल्फ के बजाय ये हटा दीजिए और अपने यहाँ पर आपका नाम लिख के आपके सिस्टम में कॉपी कर सकते हो। और उसके बाद डेटा जो अपलोड करने का जो मैंने अभी सिस्टम आपको बताया, मेथड बताई, उसका अप्लाई करके आप अपना मनचाहे स्टॉक्स पर मनचाहे स्ट्रैटेजी यानी अभी तक जो 6 स्ट्रैटेजीज यहाँ पे दी है वह आप इस पर काम कर सकते हो। इसके साथ मेरे डेटा एनालिसिस पर, हेजिंग स्ट्रैटेजीज पर, और जो मैं बाकी जो काम कर रहा हूँ उसके बारे में जो भी वीडियोस है वह आप इस्तेमाल करें। कहीं पर भी आपको टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी। यदि आप सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड है तो मेरा चैनल आपको बहुत फायदेमंद होगा। और आप खुद भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों को भी यह लिंक भेजें, और यह अच्छी जानकारी देने का मेरा जो प्रयास है उसमें मेरा साथ दे। शुक्रिया।